हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल प्रायिकता के। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, उदाहरण 2 दिया है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 2019 में पूछा हुआ है। यह किसी न किसी सेट में निश्चित रूप से यह पूछता है। तो देखें, कह रहा है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। तो देखें इसका हल। माना लड़के एवं यहाँ लिख लें एवं लड़की को क्रमशः बी एवं जी से प्रदर्शित या निरूपित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब देखें इसका प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगा। यहाँ प्रतिदर्श समष्टि, इसको यस से लिखें। ठीक है, तो एक परिवार में 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो प्रतिदर्श समष्टि इसका हो जाएगा। देखें, पहले परिवार में यह हो सकता है पहला बच्चा भी लड़का हो और दूसरा बच्चा भी लड़का हो। ठीक है, यह एक परिवार हो गया। दूसरे परिवार में हो सकता है कि पहला बच्चा लड़का हो और दूसरा बच्चा लड़की हो। या किसी परिवार में हो सकता है पहला बच्चा लड़की हो और दूसरा बच्चा लड़का हो। या यह भी हो सकता है किसी परिवार में दोनों बच्चे लड़कियां हों। ठीक है, तो इस तरह से 4 परिवार इसमें ये बनेगा। तो यही प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से देखें, यहाँ कह रहा है कि यदि ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है और दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो इसमें सप्रतिबंध प्रायिकता पूछ रहा है दोनों बच्चों के लड़का होने की। ठीक है, तो हम इसको पुनः मान लें। घटना ई हम मान लें दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता है, दोनों बच्चों के लड़का होना। ठीक है, घटना ई हम मान लें दोनों बच्चों का लड़का होना। ठीक है, और यफ हम मान लेंगे कम से कम एक बच्चा लड़का है। यहाँ लिख लें कम से कम एक बच्चा लड़का है। ठीक है, तो अब देखें, इसलिए ई जो है घटना ई है, यह क्या हो जाएगा, दोनों बच्चों का लड़का होना। तो दोनों बच्चों का, किसी परिवार में दोनों बच्चे जो है लड़के हों तो यह बी बी होगा। ठीक है, बी और बी, तो इसमें केवल एक ही विन्यास होगा। ठीक है, और यफ क्या हो जाएगा, घटना यफ कम से कम एक बच्चा लड़का हो। तो किसी परिवार में यानी कम से कम एक बच्चा लड़का हो। जिसे मान लेते हैं एक गणित विषय में 10 नंबर का टेस्ट है, तो आप कहते हैं कि हम कम से कम 2 नंबर पा जाते हैं। तो 2 से तो कम पाएंगे नहीं, 2 से 10 के बीच में पा सकते हैं, 2 से 10 तक आप पा सकते हैं। तो उसी तरह से परिवार में 2 बच्चों हैं, 2 बच्चे हैं, तो उस परिवार कह रहा है कम से कम एक बच्चा लड़का है। यानी उस परिवार में एक बच्चा लड़का हो सकता है या दोनों बच्चे जो है लड़के हो सकते हैं। उस परिवार में 2 बच्चे लड़के हो सकते हैं। तो इसका कहने का अभिप्राय यह है। तो यहाँ देखें, तो एक किसी परिवार में जाते हैं तो कम से कम एक बच्चे से शुरू करेंगे। तो एक बच्चा या लड़का हो गया, दूसरा लड़की हो सकती है, एक विन्यास यह हो जाएगा।
ठीक है। या किसी परिवार में देखें पहला बच्चा लड़की है दूसरा लड़का है, तो यह हो जाएगा जिसमें एक बच्चा है उसको हम पहले लिखेंगे। अब उसके बाद से दोनों बच्चे भी हो सकते हैं, यानी दोनों बच्चे लड़के हो सकते हैं, तो यह बी हो जाएगा। तो इस तरह से घटना यफ हो गया। अब देखें दोनों में का इंटरसेक्शन हम निकाल लें, तो दोनों का इंटरसेक्शन हम निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, दोनों में बी यह होगा। ठीक है। अब यहाँ देखें कि कह रहा है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, यह ज्ञात है। तो जो ज्ञात है वह नीचे उसको लिखते हैं, और यह यफ है तो इसलिए यफ की प्रायिकता हमें निकालनी होगी। ठीक है। तो यहाँ हम यफ की प्रायिकता निकालेंगे, यफ की प्रायिकता, तो यफ की प्रायिकता हो जाएगा आपका तो यह यफ में विन्यासों की संख्या कितनी है, एक है, तो यहाँ हो जाएगा सारी, यहाँ देखें यहाँ यफ है ना, तो यफ में विन्यासों की संख्या 1 2 3 है, तो अनुकूल विन्यास 3 हो जाएगा, और कुल विन्यासों की संख्या यहाँ 1 2 3 4 है, तो बट्टे 4 हो जाएगा। उसके बाद से ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता निकाल लें। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता हम निकालेंगे, तो इसमें ई इंटरसेक्शन एफ में विन्यासों की संख्या यह 1 है और कुल विन्यासों की संख्या 4 है, तो इसका जो है आपका हो जाएगा प्रायिकता 1/4। अब हम ज्ञात करेंगे ई की प्रायिकता, जबकि एफ घट चुका है, ये दिया हुआ है, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, स्वप्रतिबंध प्रायिकता से पी ई बट्टे एफ। अब दोनों का इंटरसेक्शन की प्रायिकता हम लिखते हैं, ठीक है, और बट्टे हर में एफ की प्रायिकता हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन की प्रायिकता देखें, यहाँ 1/4 है और बट्टे एफ की प्रायिकता 3/4 है, तो 3/4 से हम भाग कर देंगे। अब 1/4 और इससे भाग करना है तो अब भिन्न उलट के गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो 4/3 हो जाएगा, तो यह 4 से 4 कट जाएगा और इस तरह से यह 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यह पी ई बट्टे एफ, यानी ई की प्रायिकता जबकि एफ घट चुका है। ई क्या है, यह ई जो है दोनों बच्चों का लड़का होना, तो दोनों बच्चों का लड़का होने की प्रायिकता जबकि कम से कम एक बच्चा लड़का ये दिया हुआ है, तो यह इसका हल हो गया। ठीक है, ये उदाहरण 3 देखें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 2019 में पूछा हुआ। कह रहा एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए हैं और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया। इस बक्से से एक कार्ड या दीर्घिया निकाला गया। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है तो इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता है। तो देखें इसका हल। यहाँ मान लें, माना निकाले गए कार्ड पर सम संख्या का होना घटना ए से तथा निकाले गए कार्ड पर संख्या जो प्राप्त होगा वह संख्या 3 से अधिक होना घटना बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको हम ई और एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, घटना प्रदर्शित करते हैं
अब देखें प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगा। प्रतिदर्श समष्टि यश बराबर हो जाएगा, 1 से 10 तक संख्या दिया गया है पूर्णांक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह हो जाएगा ये प्रतिदर्श समष्टि। तो इसमें अवयवों की संख्या, विन्यासों की संख्या 10 हो जाएगा, NS इसको लिख लेंगे। अब देखें घटना ए। घटना ए क्या कह रहा है, कार्ड पर सम संख्या होना, यहाँ सम संख्या का होना घटना ए है। तो यहाँ लिख लें कार्ड पर सम संख्या का होना, ठीक है। तो अब देखें कार्ड पर सम संख्या का होना क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10, यह हो गया घटना ए। और घटना बी जो है क्या होगा, घटना बी 3 से अधिक का होना, ठीक है। तो यहाँ लिख लें कार्ड पर 3 से अधिक होना। तो 3 से अधिक होना यानी 4 से लेकर के 10 तक हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10, यह हो जाएगा। अब देखें यह ज्ञात है, पहले से दिया हुआ है, यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर सम संख्या कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, यह ज्ञात है, तो इसका जो है ये हर में होगा। तो यह हो गया आपका बी, और इसमें विन्यासों की संख्या को NB से लिख लें, ये 2 2 4 2 6 1, ये 7 हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें, दोनों में कॉमन क्या है, देखें 4 दोनों में है, ठीक है। उसके बाद से 5 नहीं है, 6 दोनों में है, 7 नहीं है, 8 दोनों में है, और 10 है, ठीक है। तो यह हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें विन्यासों की संख्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी, यह हो गया आपका 2 2 ए 4 हो गया। तो अब इसलिए बी की प्रायिकता हम निकाल लें, बी की प्रायिकता हो जाएगा NB बट्टे NS, कुल अनुकूल विन्यास बट्टे कुल विन्यास। तो यह हो जाएगा NB, देखें आपका ये इसमें विन्यासों की संख्या 7 दिया है, तो यहाँ हम 7 लिख लेंगे, और कुल विन्यास जो है यह 10 दिया है, ठीक है, NS 10 है, तो यहाँ हम 10 लिख लेंगे। अब इसके बाद से ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता हम निकाल लें, तो यह हो जाएगा EN ए इंटरसेक्शन बी बट्टे NS, ठीक है। तो इंटरसेक्शन बी में विन्यासों की संख्या 4 है और कुल जो है 10 है, तो यह हो जाएगा। अब हम निकाल लेंगे पी ए बट्टे बी की प्रायिकता, यानी ए की प्रायिकता। ए क्या है, कार्ड पर सम संख्या होने की प्रायिकता, जबकि यह बी दिया हुआ है, यानी कार्ड पर 3 से अधिक होना ये दिया हुआ है। तो यह हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता और बट्टे बी की प्रायिकता, ठीक है। तो अब देखें यहाँ ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता यहाँ 4/10 है, ठीक है, और बी की प्रायिकता 7/10 है। तो 7/10 से हम भाग कर देंगे, और भिन्न में भिन्न का भाग करेंगे तो गुणा होकर हर वाला भिन्न जो है उलट जाएगा और इसमें गुणा हो जाएगा, तो 10 से 10 कट जाएगा और यह हो जाएगा 4/7, ठीक है। तो यही इसका हल होगा, ये इसका हल हो गया। या नेक्स्ट देखें, उदाहरण 14 दिया है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता बराबर 1 - P A डैश
और पी बी डैश यानी ए नहीं इंटू बी नहीं की प्रायिकता ये दिया हुआ है, दिखाना है। तो देखें इसका हल, यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखें यहाँ लिखें ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता। तो यहाँ पी ब्रैकेट में हो जाएगा ए या बी में से न्यूनतम एक का होना। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, या लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी। ठीक है, अब देखें ए यूनियन बी क्या होता है, यह होता है ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, यह फार्मूला होता है। तो यहाँ पी ए और प्लस पी बी, और जब देखें यह जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान जो है दोनों के प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इसका मान हो जाएगा ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता, क्योंकि यहाँ ए और बी स्वतंत्र घटना ये दिया हुआ है। अब देखें यह हो गया पी ए और प्लस इन दोनों में से हम बी की प्रायिकता को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा आपका 1 और यहाँ हो जाएगा आपका ए की प्रायिकता। ठीक है, यह हो गया ए की प्रायिकता अब प्लस यह हो गया बी की प्रायिकता। ठीक है, और इसके जगह हम लिख सकते हैं ए की प्रायिकता नहीं, मतलब ए डैश, इसको लिख सकते हैं ए नहीं की प्रायिकता, इसका मान होगा। देखें किसी घटना के घटने की प्रायिकता न घटने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है, तो इसलिए इसके जगह हम जो है लिख सकते हैं पी ए डैश, यानी पी ए प्लस पी ए का मान 1 होता है। अब ब्रैकेट में यहाँ लिख लें, चूँकि पी ए प्लस पी बी, ठीक है, बराबर 1, इसको मझोले कोष्ठक में लिख लें। यह होता इसी फार्मूले से इसको लिखा गया है। यहाँ पी बी नहीं होगा, यहाँ ए डैश होगा। तो ए की प्रायिकता और ए नहीं की प्रायिकता का मान जो है योगफल 1 होता है, तो इसी फार्मूले से इसको लिखा गया है। ठीक है, अब देखें इसके जगह ए की प्रायिकता की जगह हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस, इसी फार्मूले से पी ए की जगह 1 माइनस एक नहीं की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ लिख लें ए डैश, ठीक है, की प्रायिकता, और प्लस यह हो जाएगा आपका बी की प्रायिकता और इंटू ए डैश की प्रायिकता। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से ए डैश की प्रायिकता हम बाहर ले लेंगे, तो ए डैश हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा आपका 1, और बाहर माइनस ले लिए तो यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बच जाएगा बी की प्रायिकता। ठीक है, अब देखें यह ए डैश की प्रायिकता यहाँ बच गया, और इसके जगह हम लिख सकते हैं यहाँ बी डैश की प्रायिकता। ठीक है, चूँकि बी की घटने की प्रायिकता और न घटने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है, इसलिए हम इसके जगह बी डैश की प्रायिकता हम लिख सकते हैं। तो यही दिखाना था, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रायिकता के। इसके बाद अगले वीडियोज में इसी तरह का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।